मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना कारोबार की ना पैसे की परवाह है, तो सिर्फ इस बात की कि कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है इस घर में। क्या बात है तुम्हारी मेरे भाई, यकीन करो तुम इंसानियत के लिए एक मिसाल हो। क्या मतलब इस बात का? देखो मुझे इस मामले का पता तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों के मामले में तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते, चाहे तुम मुझसे लाख वादे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं एक दलदल में हूँ जहाँ मेरे आसपास सब लोग मेरे अपने हैं, लेकिन कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। क्या किस्मत पाई है मैंने। हाँ बिल्कुल। और देखो, एक लड़की ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात? वही जो तुम कह रहे हो। अब मैं समझा। क्या समझे तुम? यही कि यहाँ पे सब लड़की पे यकीन करते ना कि मर्द पे। यानी चूंकि मैं एक मर्द हूं इसलिए मैं झूठा भी हूं। लड़की चाहे किसी पे इल्जाम लगा दे तो वो सच्ची है, अगर वही सच बोलेगी तो तभी मैं बच पाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या वो मान जाएगी? मानना तो उसे पड़ेगा। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अपने भाई से बहुत डरती है ना, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि बाबा से बात करे, बाबा उसके भाई से बात कर लेंगे, हम दोनों ही बच जाएंगे इस तरह। मुझे तो यही आइडिया सही लगा। एक सच हम सबको बचा सकता है, सब खत्म, है ना? मैं बात करूंगा उससे। जैसे ही मेरे दामाद को ये खबर मिली कि साबरी आयशा का रिश्ता लेकर घर आया है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर वालों को भेज दिया। देखा ना मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। सुबह ही घर के बाहर आके खड़ा हो गया था वो। मेरे पोते ने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। उसने कहा कि बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी में नीली आंखों वाला लड़का आया है, इखलाक का भी अच्छा है। बच्चों को गाड़ी में सैर करवाई उसने और वापसी पे उन सबको चॉकलेट्स भी लेकर दी। बच्चे तो घर आके उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। खुदा आयशा बेटी को हमेशा खुश रखे और उसकी किस्मत अच्छी करे। तुमने हमें बताया ही नहीं। बाकी लड़कों से हटके है वो। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब चुगलियाँ कर रही हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छे चुगलियाँ करती हैं। कुछ दिन पहले की बात है। किसका फोन है? मेरा तो नहीं। नहीं, मेरा भी नहीं है। तो फिर किसका है ये? मेरा तो नहीं है। फोन उठा क्यों नहीं रही? फोन आपके पीछे पड़ा है। ओह, ये किसका फोन पड़ा हुआ है? ये तो आयशा का फोन है। मुझे दिखाएं अम्मी। ये तो दामाद साहब की कॉल आ रही है। आयशा, आयशा, आयशा। आप सब यहाँ क्या करने आई हैं? देखिए, हमें कुछ पर्सनल बातें भी करनी होती हैं, इसलिए प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। बस बस, हम फैमिली हैं। चलो जल्दी से फोन उठाओ और बात करो उनसे। बेटी कब से वो फोन कर रहा है, उठा भी लो। चलो बात करो उससे। जी बोले करीम। हेलो, मैं करीम बोल रहा हूँ। हमें कल पर बात करनी है, उस मसले को हल करना होगा हमें। आराम से बात करेंगे ना, वैसे भी अब तो सारी जिंदगी बातें ही करनी है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं करीम बोल रहा हूँ, बताया ना। मुझे याद है हमारी वो पहली मुलाकात, आपने कितनी तारीफ की थी मेरी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं मजाक हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बंद कर दिया? बंद कर दिया? 10 साल हो गए हैं इसके भाई से शादी किए हुए, लेकिन मजाल है कि एक बार भी इतने प्यार से बात की हो उन्होंने मुझसे। बहुत प्यार करने वाला शौहर मिला है आयशा बेटी को। खुदा से खुश खुदा इसकी किस्मत अच्छी करे। बहुत किस्मत वाली हो जो इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। वो कह रही थी, जान मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा यार। बहुत चालाक है वो, इस तरह की बातें करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो शैतान है, ये बात लिख लो तुम। शैतान? हाँ करीम, मेरा यकीन करो, वो लड़की शैतान है। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दारोगा। ये हुई ना बात। कहाँ जा रहे तुम? अभी इस पागल लड़की के घर जा रहा हूँ। आप करीम ही है ना? हाँ वही हूँ। मैं आपकी सारी स्टोरीज को लाइक करती हूँ, लेकिन आप बस में कैसे? जी कुछ ऐसे ही, एक एक्सपेरिमेंटिंग। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक तस्वीर ले सकती हूँ? जी वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया।
अरे बेटा यहाँ देखो। या मेरे खुदा कहाँ फंसा दिया, बस यही कसर बाकी रह गई थी आज के दिन। जरा इधर देखिए करीम साहब। देखें, अगर एक एक करके तस्वीर देखें तो अच्छा नहीं होगा। आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन निदा को कौन समझाएगा? निदा को इस सब से क्या मतलब? पर उसका इस बारे में जानना जरूरी जो है। करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं मुझे करूंगा। बस 5 मिनट चाहिए। जल्दी आ जाना। कैसी हो निदा? क्या मैं 5 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाह रही हैं? बल्कि बताने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। आहा, तुम जैसी लड़की को ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती, इसलिए ऐसा कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आओ ऑफिस में बैठते हैं।